नमस्कार दोस्तों, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन, 2D मोशन, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्स और वाई 2 डायमेंशन के बीच में है। अगर हम इस ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें तो ये क्या होगा, आर वेक्टर होगा। रिजल्टेंट होगा एक्स आई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और ये वाला होगा वाई जे। अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ। पोजीशन वेक्टर हो गया ये आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, ये वाला ऐसे बनाना। अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ था और ये डिस्प्लेस होकर पी डैश पे चला गया तो एक्स को यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, डेल एक्स हो गया, और वाई यहाँ से यहाँ तक होगी डेल वाई। और आर क्या हो गया, अगर हम आर का डिफरेंस निकालेंगे तो आर हो गया ये, तो यहाँ पे हो गया आपका डेल आर इक्वल टू आर डैश माइनस आर। ये बन गया आपका ये वाला डिस्टेंस है। आर डैश माइनस आर क्या हुआ, ये वाला अंतर पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो आर डैश माइनस आर। और डेल आर क्या होगा, अगर हम आर कंपोनेंट निकाल, डेल आर के कंपोनेंट क्या होंगे, इसके नाम कंपोनेंट हो जाएंगे ये वाले एक्स बाई आई और प्लस बाई डैश जे एक ब्रैकेट में, और आर का आपने रखा हुआ है माइनस एक्स आई प्लस वाई जे इस वेक्टर में। अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट खोल दें तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस का एक्स आई माइनस का वाई जे, ये हो जाएगा। एक्स को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स डैश आई माइनस आई एक्स आई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वाई डी जेड और वाई जे। अगर यहाँ से हम लोग आई बाहर ले लेंगे तो यहाँ एक्स डैश एक्स और वेक्टर आई प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश वाई और जे, जिसकी वजह से आपका ये हो जाएगा जेड एक्स आई और ये हो जाएगा डेल बाई जे। ये हो गया आपका डेल आर, यानी कि ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डेल एक्स क्या है, डेल एक्स है आपका एक्स डैश माइनस एक्स, और डेल वाई क्या है, डेल वाई है आपका वाई डैश माइनस वाई। अब आपको निकालना एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की वी बार से सिंबल करते हैं और होता है डी आर अपॉन डी टी, और डी आर आपका क्या निकला, ये निकला हुआ है, तो यहाँ पर रख लीजिए एक्स आई प्लस डेल बाई जे डेल टी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ रख देंगे, इसको इसके साथ रख देंगे, तो बी बार इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स आई अपॉन डेल टी प्लस डेल वाई जे अपॉन डेल टी, ये हो गया। अब आपको ये वैल्यू क्या हो गई, ये बी बार हो गया आपका ये, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी है, तो ये एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हो गई। डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देखना है आपको। मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वेलोसिटी में जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, डी आर अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा लिमिट में होती है, और लिमिट जो है, जो हमारा इंटरवल ऑफ द टाइम होता है वो टेंस टू जीरो की तरफ होता है। तो वी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल आर अपॉन डेल टी, ये बन जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डेल हटाना है तो अगर लिमिट हटाना है तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपका कोई पार्टिकल है और ये मूव करके बाय पी डैश पे पहुंच गया होगा
बी एक्स आई होगा और ये वाला होगा बी वाई जे। तो ये जो बी है ये क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ये होगा। तो ये कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए आप क्या करना होता है। कंपोनेंट ऑफ बी निकालने के लिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बी कंपोनेंट निकालना, तो बी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे आप देखिए। आप वी क्या है, डी आर अपॉन डी टी है। इसको रख दें तो लिमिट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी बाई टी टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे हो जाएगा डी आर क्या था आपका, ये वाला वेलोसिटी का। अगर हम वेलोसिटी का लेते हैं तो डी आर आपका ये होगा, तो ये होगा यहाँ पे डी आर हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी जे। और अगर हम लिमिट को अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा आई इधर आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई जे लिमिट डेल वाई अपॉन डेल टी ये हो जाएगा। और अगर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स में बदलेंगे तो वो अभी हो जाएगा आई डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे डी वाई अपॉन डी टी, ये बन जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी और अब तो ये क्या हो गया, ये आप डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हमें जो रिजल्टेंट बी चाहिए वो क्या हो गई, बी हो गई आपकी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये हो गया कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी का बी मैग्नीट्यूड लिखना। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर मान लो इसका स्लोप निकालना है, थीटा निकालना, अगर हम इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी इज given by the angle थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी वाई अपॉन बी एक्स, ये हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी वाई अपॉन बी एक्स। तो ये एक्सेलेरेशन क्या होता है, ये देखिए आप, इसको हम लोग करेंगे ए बार इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, और वी क्या था हमारा, बी निकला था हमारा अभी वी एक्स आई प्लस बी वाई जे अपॉन डेल टी। अगर हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा डेल बी एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल बी वाई जे अपॉन डेल टी। और इसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये एवरेज एक्सेलेरेशन हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें इसको, तो इसकी जगह हो जाएगा ए एक्स आई प्लस हो जाएगा ए वाई जे। तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलेरेशन, यानी कि एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया। अब देखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन देखेंगे तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होगा, डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल बी वाई डेल टी, ये हो गया एक्सेलेरेशन। अब डेल बी की वैल्यू आपको पता है, ये होती है वी एक्स आई, डेल बी की वैल्यू होगी वी एक्स आई प्लस डेल बी बाई जे, और ये भी डेल होगा। तो अगर हम इसमें रखते हैं वैल्यू यहाँ की, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो डेल बी एक्स आई प्लस डेल बी वाई जे अपॉन डेल टी। अब इसको एक साथ रखेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लिमिट को अंदर भेज दीजिए,
तो ये हो जाएगा लिमिट टेंस टू 0 डेल बी एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस जे डेल डी वाई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ये एक्स के कंपोनेंट में एक्सेलेरेशन है, ये वाई के कंपोनेंट में एक्सेलेरेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स आई और ये हो जाएगा ए वाई जे, ये हो गया। अब मान लो ए एक्स और ए वाई जे है क्या। अब एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ पे अगर हम इसको लिमिट हटाते हैं, अगर हम इसकी लिमिट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी एक्स अपॉन डी टी प्लस ये हो जाएगा आपका डी वी बाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा एक्स ए एक्स और ये बन जाएगा ए वाई। अब आता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए अगला है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सपोज 2 पार्टिकल से एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है, ये ए लोकेशन पे है, बी लोकेशन पे है, इसका जो पॉइंट है वो ये है। अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बी ए और इसकी हो जाएगी बी बी, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू दैट ऑफ बी, ए रिलेटिव टू बी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए ए रिलेटिव टू बी तो क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। देन अगर आप इसको उल्टा लिखते हैं और लिखते हैं बी रिलेटिव टू दैट ऑफ ए, यानी कि बी रिलेटिव टू है, तो ये हो जाएगा बी ए इक्वल टू वी बी माइनस बी ए। बट अब आप जानते हैं कि कभी ए बी और बी ए बी और बी 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 बराबर नहीं होगा रिलेटिव वेलोसिटी में, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए हो जाएगा माइनस का बी ए बी। तो एक रिलेशन ही होता है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इक्वल टू मोड माइनस का बी बी ए, अगर मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए बी इक्वल टू बी बी बी, क्योंकि मोड के अंदर कोई वैल्यू माइनस की बाहर क्या हो जाती, बी हो जाती, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।